नमस्कार। आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे इस खास शो आरएनए में आपका स्वागत है और मैं हूं संजीव पालीवाल। कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। सियासी तौर पर जो विश्वास देश की आवाम को किसी विपक्षी दल से होना चाहिए, आज कांग्रेस उस भूमिका में फिट नहीं बैठती। एक के बाद एक नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला साल 2014 के बाद से ही बदस्तूर जारी है। सुनील जाखड़ के कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के बाद अब दूसरा बड़ा नाम हार्दिक पटेल का है। हार्दिक पटेल गुजरात के बड़े पाटीदार नेता, युवा हैं, जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। विजय रूपाणी की सरकार से लोहा लेते हुए खुद को सियासी फलक पर चमका चुके हैं। चमके तो कांग्रेस में गए, लेकिन कांग्रेस में टिके नहीं। सवाल है क्यों? तो इस खबर का पूरा विश्लेषण और जवाब आज के आरएनए में आपको मिलेगा। दूसरा बड़ा विषय जिसकी तह तक आपको ले जाना हमारी जिम्मेदारी है, खबर राजीव गांधी हत्याकांड से जुड़ी हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारी वलन को रिहा कर दिया जाए। इस रिहाई में अनुच्छेद 142 का जिक्र है। आखिर क्या है संविधान का अनुच्छेद 142? 3 दशक बाद कैसे एक अनुच्छेद खोलने वाला है रिहाई के दरवाजे, और क्या पेरारी वलन के अलावा बाकी दोषियों को भी आजादी मिलेगी? इन सारे सवालों के जवाब आज के आरएनए में, क्योंकि आरएनए का मतलब रियल न्यूज एनालिसिस, यानी हम फेक न्यूज नहीं दिखाते, उससे रखते हैं दूरी और बताते हैं आपको बातें जरूरी, वो भी पूरे विश्लेषण के साथ। तो रहिए हमारे साथ और जानिए अपने सरोकार वाली खबरों को विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं कांग्रेस के अंदर उमड़ रहे उस ज्वार भाटे से जिसकी भनक हाईकमान को छोड़कर सबको रहती है। जी, हम बात कर रहे हैं हार्दिक पटेल के इस्तीफे की। हालांकि यह लिस्ट बहुत लंबी है। कांग्रेस की नई पुरानी पीढ़ी के कई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टियों, खासकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मगर सवाल यह है कि चुनाव से ठीक पहले हार्दिक पटेल ने कांग्रेस क्यों छोड़ी? इस सवाल का जवाब आपको दें उससे पहले आपको याद दिला दें कि 9 साल बाद हुए राजस्थान के उदयपुर के चिंतन शिविर में युवाओं को खास तवज्जो देने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस आलाकमान अपनी पार्टी के युवाओं को यह बात समझा पाने में नाकाम साबित हुआ। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए एक लंबी चिट्ठी लिखी है। हार्दिक ने अपने इस्तीफे में कांग्रेस पर कई आरोप लगाए और शीर्ष नेतृत्व पर सवाल भी खड़े किए। हार्दिक ने लिखा, कांग्रेस पार्टी देश हित और समाज हित के बिल्कुल विपरीत काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी विरोध की राजनीति तक सीमित हो गई है। कांग्रेस राम मंदिर निर्माण, CAA NRC, धारा 370, GST लागू करने में बाधा थी। जब देश संकट में था तब हमारे नेता विदेश में थे। अपनी चिट्ठी में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस हाईकमान या सीधे तौर पर राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। नाम लिए बिना हार्दिक ने कई बड़ी बातें राहुल गांधी को लेकर कही। मसलन जब देश में संकट था तब हमारे नेता विदेश में थे। हार्दिक ने यह भी कहा कि गुजरात के मूल मुद्दों पर हाईकमान का ध्यान नहीं है। शीर्ष नेताओं से बात करो तो वो कुछ सुनने से ज्यादा अपना मोबाइल चलाने में विश्वास रखते हैं। सीधे सीधे समझें तो ये बातें हार्दिक ने राहुल गांधी के लिए कही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हार्दिक की पीड़ा सिर्फ हाईकमान ही है। हार्दिक पटेल अभी गुजरात की राजनीति के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और पिछले लंबे समय से राज्य में अपनी स्पष्ट भूमिका और प्रदेश कांग्रेस से उनका मनमुटाव भी कांग्रेस छोड़ने की एक बड़ी वजह बना है। हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन बीते कुछ समय से वो प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। कई बार हार्दिक पटेल ने अपनी नाराजगी खुलकर जताई, यहां तक कह दिया कि कांग्रेस में उनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे नए दूल्हे की नसबंदी करा दी हो। इशारा साफ था कि उनके पास पार्टी में फैसला लेने की पावर नहीं है। आज तक से खास बातचीत में भी हार्दिक पटेल ने एक बार कहा था कि उनकी नाराजगी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी से नहीं है, बल्कि स्टेट लीडरशिप से है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चुनाव के मुहाने पर खड़े गुजरात में कांग्रेस इतनी बड़ी उथल पुथल के लिए तैयार है। गुजरात में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, सियासी सरगर्मियां तेज हैं और राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण बैठाने में जुटे हैं। ऐसे में हार्दिक पटेल का कांग्रेस छोड़ना क्या बीजेपी के लिए बड़ा विकेट है? यह भी एक सवाल है। अब लौटिए उस मूल सवाल पर जिसकी एक तह हमने गुजरात में खोली थी। हार्दिक पटेल की नाराजगी किन किन वजहों से है? पाटीदार आरक्षण आंदोलन से अपनी पहचान बनाने वाले हार्दिक पटेल काफी समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। हार्दिक ने साल 2019 में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और फिर 2020 में प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए थे। पहली नाराजगी इस बात को लेकर थी कि वो पिछले 2 साल से कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्हें ना कोई जिम्मेदारी दी जा रही है, ना ही कोई राय मशवरा किया जाता है।
गुजरात कांग्रेस के महत्वपूर्ण फैसलों में उन्हें शामिल नहीं किया गया। गुजरात कांग्रेस में महासचिव और उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के दौरान भी हार्दिक की राय नहीं ली गई। हार्दिक ने अपने साथ जिन नेताओं को कांग्रेस में लिया, उन्हें भी खास तवज्जो नहीं मिली। एक दिक्कत यह भी है कि बाकी राज्यों की तरह ही यहां भी पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी कांग्रेस के अंदर अपने अपने वजूद के लिए लड़ रही है। कांग्रेस के समर्थक ये मानते हैं कि वो जिस कद के नेता हैं, उन्हें गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उस तरह की सियासी अहमियत नहीं देते। हार्दिक खुद इस बात को कह चुके हैं कि गुजरात कांग्रेस के पुराने नेता उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे और ना ही पार्टी के किसी कार्यक्रम में उन्हें बुलाया जाता था। गुजरात कांग्रेस के किसी भी पोस्टर में उन्हें जगह नहीं दी जाती थी। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा से भी हार्दिक पटेल के संबंध सहज नहीं रहे, जिसके चलते वो खुद को पार्टी में अकेला महसूस करने लगे थे। इसके अलावा एक बड़ी वजह यह भी है कि हार्दिक पटेल पाटीदार समुदाय के नेता नरेश पटेल के कांग्रेस में एंट्री की बातों से भी असहज महसूस कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब स्टेट कांग्रेस से हार्दिक पटेल नाराज चल रहे थे तो उन्होंने ये बात कांग्रेस हाईकमान को क्यों नहीं कही। इसका जवाब यह है कि कही है, कई बार कही। हार्दिक ने अपनी तकलीफ दिल्ली आकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के सामने भी रखी थी। हार्दिक ने कहा था कि राहुल गांधी और शीर्ष नेतृत्व को भी मेरी समस्या पता है, फिर भी कोई समाधान नहीं हो रहा। अब उस वजह पर आइए जिसकी चर्चा कम हो रही है, मगर उस वजह को ही सबसे ज्यादा मजबूत वजह कांग्रेस छोड़ने की माना जा रहा है। दरअसल पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हार्दिक पटेल पर 17 एफआईआर दर्ज हुई थी। एक मामले में बरी हो गए हैं, जबकि एक अन्य मामले को वापस लेने के लिए कोर्ट ने इजाजत दे दी है। बीजेपी सरकार ने मुकदमे वापस लेने का कदम उठाकर हार्दिक को साधने का बड़ा दांव चला। अब इस इस्तीफे की क्रोनोलॉजी को इस तरह से समझिए कि हार्दिक ने अपने इस्तीफे में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की लाइन खींचकर अपने भविष्य की सियासी राह तय कर दी है। कांग्रेस का तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी गुजरात में हार्दिक पटेल के होने की अहमियत को समझ रही है। थोड़ा इतिहास में चलें तो आप देखेंगे कि हार्दिक पटेल ने पाटीदारों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी को गुजरात में हिला दिया था। 2017 चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था और खासकर पाटीदार वोटों के बीच कांग्रेस ने सेंधमारी की थी। कांग्रेस के 20 पाटीदार समाज के विधायक जीतकर आए थे। पाटीदार बहुल सौराष्ट्र की इन 54 सीटों पर 2017 के चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से जबरदस्त टक्कर मिली थी। पाटीदार आंदोलन की वजह से कांग्रेस ने सौराष्ट्र की 54 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को 23 सीटें मिली थी। गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हार्दिक पटेल के कांग्रेस छोड़ने से पार्टी के मनोबल पर असर पड़ेगा और पाटीदार वोटों को खिसकने का खतरा तो बन ही गया है। प्रदेश में पाटीदार वोट बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है और हार्दिक के जाने के बाद कांग्रेस में फिलहाल कोई बड़ा पाटीदार नेता नहीं बचा है। ऐसे में पाटीदार वोट बंटने का डर बीजेपी को था। हार्दिक के कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी को राहत मिली है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस क्या करेगी। जिस वोट बैंक के सहारे कांग्रेस 20 पाटीदार समाज से विधायक जीतने में कामयाब रही, वो हार्दिक के कांग्रेस छोड़ने के बाद किस रणनीति पर काम करेगी। इसका जवाब है नरेश पटेल। पाटीदार नेता नरेश पटेल के कांग्रेस में लिए जाने की चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक एंट्री नहीं हो पाई है। नरेश पटेल अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो हार्दिक के पार्टी में जाने की कमी की भरपाई हो जाएगी। कांग्रेस कितना भरपाई कर पाएगी यह तो वक्त बताएगा। लेकिन यहां आपको यह याद दिलाना जरूरी है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जिन 3 नेताओं के सहारे गुजरात में बीजेपी को 100 सीटों के नीचे लाकर खड़ा कर दिया था, उसमें से हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकोर पार्टी छोड़ चुके हैं और सिर्फ जिग्नेश मेवाणी ही बचे हैं। दूसरा, गुजरात में बीजेपी को घेरने के लिए इस बार कोई बड़ा चुनावी मुद्दा फिलहाल नहीं है। 2017 के चुनाव में पटेल आरक्षण और ऊना में दलितों की पिटाई सियासी मुद्दा बन गया था। गुजरात कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या लीडरशिप क्राइसिस की है। ऐसे में हार्दिक के पार्टी छोड़ने से एक और बड़ा झटका लगा है। अब हार्दिक के जाने से कांग्रेस को किस तरह का सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा, यह तो 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। हालांकि कांग्रेस के सियासी एजेंडे में इस बार पार्टी का परंपरागत वोट है, जिसमें ओबीसी, ठाकुर, आदिवासी और दलित शामिल हैं, जबकि पाटीदार वोटों को लेकर किसी तरह की कोई सक्रियता कांग्रेस नहीं दिखा रही है। एक और बात, जब से हार्दिक पटेल सक्रिय राजनीति में आए हैं, उनका पाटीदार समाज के लोगों से उठना बैठना कम हुआ है। यानी अब वो लोकप्रियता नहीं है जो पहले थी। इसका असर निगम के निकाय चुनावों में भी कांग्रेस ने देखा है। तो हार्दिक पटेल ने कांग्रेस तो छोड़ दी है, बीजेपी में जाएंगे? इसका जवाब
हाँ में हो सकता है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस से निकले सुनील जाखड़ आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और हार्दिक पटेल के लिए इंतजार कीजिए, क्योंकि अब गुजरात में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही नहीं है। दिल्ली के बाद पंजाब में फतह हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी की सक्रियता भी नकारी नहीं जा सकती है।